नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। बीते सप्ताह शहर में संपन्न प्रमुख खबरों से संडे स्पेशल एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। जमशेदपुर में अपराधियों का मनोबल इन दिनों काफी बढ़ गया है। दिन हो या रात, अपराधी किसी न किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। वैसे ताजा घटना सीताराम डेरा थाना क्षेत्र का है, जहां भालूवासा लाइन नंबर 5 स्थित एक अपार्टमेंट में रहने वाले पैकर्स एंड मूवर्स कारोबारी शर्मा मूवर्स एंड पैकर्स के घर में घुसकर बेखौफ अपराधियों ने हथियार और बम के बल पर कारोबारी की बहू को बंधक बनाकर उनकी पोती को अपहरण कर लिया। बताया जाता है कि अपराधियों ने कारोबारी की बहू के गर्दन पर चाकू से हमला भी किया है। वैसे स्थानीय लोगों ने एक अपराधी को धर दबोचा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। दबोचे गए अपराधी के पास एक बैग बरामद किया गया, जिससे 10 केन बम मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वैसे 3 की संख्या में अपराधी बताए गए थे, जिनमें से 2 भागने में सफल रहे, जबकि तीसरे के बारे में पता लगाया जा रहा है। वहीं दबोचे गए अपराधी से पुलिस पूछताछ कर रही है। इधर इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। वैसे दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच अपराधी अपहरण जैसी घटना को अंजाम देने के लिए अगर पहुंच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसे पुलिस प्रशासन का चूक माना जा सकता है। जिसका पास मोजर था उसका नाम राजू था। हम लोग इस लाइन में एक शराब कार्यक्रम वहाँ पर ही मौजूद थे, तब तक हल्ला हुआ मोहल्ला में कि घर में 2 आदमी घुसे हैं, डकैती कर रहे हैं, एक बच्ची को किडनैप कर लिया है और उसके बाद वो उसको हाथ पैर बांध दिए हैं, जिसमें एक भागने में सफल हो गया, जो रांची का बता रहा है, जो पकड़ा है, और एक जहानाबाद से आया हुआ जिसका बैग वो पकड़ा है। भालूवासा लाइन नंबर 5 फ्लैट नंबर 137 में 5 तल्ला में चढ़कर ये लोग बाहर से आए हुए हैं। ये जानकारी मिला, पूरे मोहल्ला के लोग जुटकर उसको पकड़ के प्रशासन को हैंड ओवर कर दिए हैं। अब प्रशासन इसकी अपनी कानूनी कार्रवाई करे। मामला सब में यही है कि हम पेट्रोलिंग में थे सुबह 8 बजे से 2 बजे तक। उसमें हमारे ओडी अफसर बास्की जी फोन किए कि 5 नंबर भालूवासा 5 नंबर रोड में वहाँ दो आदमी पकड़ाया। 2 आदमी पकड़ाया, ये नहीं बताया कि कौन आदमी है। जब वहाँ हम स्पॉट पर जब पहुँचे तो वहाँ पूरा भीड़ भाड़ था। एक आदमी पकड़ाया, हम अपना पकड़ करके थाना लाए। उसके बाद ये अभी बंद है, लेकिन एक बैग में शायद बम के उम्मीद है। बम के ये लड़का तो बताया कि मेरे पास पैसा की कमी था, इसीलिए इस मकान में हम रुके हैं और 5 साल इस मकान मालिक के पास हम ड्राइविंग। जमशेदपुर के कदमा निवासी 34 वर्षीय गर्भवती महिला सुनीता अग्रवाल को स्टील सिटी नर्सिंग होम में 2 दिनों पहले भर्ती करवाया गया था, जहां रविवार को महिला ने शिशु को जन्म दिया था और मंगलवार सुबह शौच जाने के क्रम में महिला अचानक गिर गई। इसके बाद महिला की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर स्टील सिटी अस्पताल द्वारा महिला को टाटा मुख्य अस्पताल रेफर किया गया, जहां टाटा मेन अस्पताल के चिकित्सकों ने 2.5 से 3 घंटे पहले ही महिला की मौत की बातें कही, जिससे महिला के परिजन आक्रोशित हो गए और स्टील सिटी अस्पताल पहुंचकर जमकर बवाल काटा। परिजनों के अनुसार डॉक्टर सेन से महिला का इलाज चल रहा था। मंगलवार सुबह महिला अपने बेड से गिर गई, पर चिकित्सक तरह तरह की बीमारियों का हवाला देते हुए 2.5 से 3 घंटे के बाद टाटा मेन अस्पताल रेफर कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। उन्होंने साफ तौर पर स्टील सिटी नर्सिंग होम के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। हालांकि जानकारी मिलने पर बिष्टुपुर पुलिस अस्पताल परिसर पहुंची और मामले को आश्वासन देकर शांत करवाया। 7 बजे मेरी भाभी यहाँ एडमिट हुई थी, 2 दिन पहले उसकी बेटी हुई है। 7 बजे वो टॉयलेट जाने के लिए बैठी चेयर में, तो चेयर देने की बेटी को गिर गया, सर में थोड़ा सा लग गया। पहली बात तो जब हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो सिस्टर बेड तो रहना चाहिए ना, पैसा क्या चीज़ का लेना, आप सेफ्टी का ना ले रहे कि आदमी एकदम बच्चा हुआ तो सेंस सही हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो 7 बजे जब गिरी तो बोल रही कि हमको ठीक नहीं लग रहा, आवाज़ दे रही, 1 घंटा तक आया नहीं और 1 घंटा बाद आया तो पंप कर रहा, ये कर रहा, बोलता मिर्गी का बीमारी है, इसको दिल का बीमारी है, उल्टा पुल्टा बोल के TMH भेजा तो मरने के बाद भेजा, TMH बोले कि 3 घंटा पहले ही मर गई। एक पेशेंट का डेथ हुआ है, जिन्हें अभी हुआ
था उसका ऑपरेशन से जी। और आज सुबह उसका पता चला कि आज सुबह वो बाथरूम गई, बाथरूम में गिर गई और उसके बाद से उसको TMH ले जाया गया, वहाँ पर डेथ हो गई। परिवार वाले का कहना है कि बाथरूम में गिरी, उसके बाद उसका प्रॉपर केयर नहीं हुआ और वो उसी से में डेथ कर गई और डेड बॉडी को ही TMH ले जाया गया। हॉस्पिटल एडमिशन में करना है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ और थोड़ा उनको हॉस्पिटल भेजा गया इलाज के लिए, वहाँ देखा गया। तो ये मैटर है दोनों के बीच का इफेक्ट क्या है उसको देखने का जी। और इसी पे अभी चल रहा है, परिवार वाले भी हैं, लोग की तरह हम लोग उसको देख रहे हैं। अभी तक के मेरे पास जो आएगा कंप्लेंट उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। भारतवर्ष में कोलकाता के बाद जमशेदपुर में ही दुर्गा पूजा का रौनक देखने को मिलता है, लेकिन इस बार कोरोना काल के दौरान ये रौनक धूमिल होती नजर आ रही है। साथ ही इसका असर मूर्तिकारों पर भी देखने को मिल रहा है। माता रानी की सुंदर और अद्भुत प्रतिमा का दृश्य जमशेदपुर की है, जहां पहले बंगाल के मूर्तिकार शहर में पहुंचकर एक से बढ़कर एक महंगी मूर्तियां बनाया करते थे, जो पूजा पंडालों में खास आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। मगर इस वर्ष कोविड-19 के काल में दुर्गोत्सव का मतलब ही बदल चुका है। सरकार द्वारा पूजा में होने वाले मेला इत्यादि पर रोक लगा दी गई है। वहीं सरकारी गाइडलाइन के अनुसार पूजा होगी, वो भी 5 फीट की मूर्तियों को स्थापित कर। जहां इस आदेश के बाद मूर्तिकारों का दर्द स्वाभाविक है। इस वर्ष पहले ही ऊंची और ज्यादा लागत की मूर्तियां नहीं बनेगी और इस कारण मूर्तिकारों की कमाई पर ग्रहण लग चुका है। वैसे मूर्तिकारों की माने तो ऑर्डर उनके पास है, लेकिन छोटी मूर्तियों में उनका खासा लाभ नहीं हो पा रहा है और इस कारण उनमें मायूसी छाई हुई है। मूर्ति इस बार छोटे छोटे सब बन रहे हैं, मूर्ति का मतलब क्वांटिटी भी कम हो गया है, ठीक है। और कारीगर नहीं आ सकता बाहर से, गाड़ी घोड़ा नहीं चल रहा, कहाँ से आएगा। हम बोलना चाहेंगे गाड़ी घोड़ा चालू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को दुर्गा जी का सब सामान लाना है, कपड़ा मुकुट उकुट कलकत्ता से, हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। अगर जाएंगे तो बाइक कार में जाना होगा, मतलब सामान लाएंगे 20,000 का तो 10,000 का गाड़ी भाड़ा लग जाएगा। अब छोटे छोटे मूर्ति लास्ट है हाइट है 5 फीट, बड़ा मूर्ति में थोड़ा पैसा बचता है, इसमें भी बचेगा लेकिन उतना नहीं बचेगा, ताकि जो रेट हम लोगों को चाहिए वो पार्टी नहीं दे सकता। जितना चंदा भी नहीं हो रहा, जितना हाँ उतना बना रहे हैं लेकिन दाम कम हो गया। पुलिस के प्रति लोगों का नजरिया कैसा है? आम लोग पुलिस के प्रति कैसी धारणा रखते हैं? ऐसे कई सवालों का जवाब जानने जल्द ही आपके पास सर्वेयर पहुंचेंगे, तो आप तैयार रहें। झारखंड के डीजीपी के निर्देश पर कोल्हान के डीआईजी राजीव रंजन सिंह गुरुवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां XLRI सभागार में उन्होंने नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी और अर्का जैन यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे छात्रों के साथ संवाद कर सरायकेला और जमशेदपुर के 6 थाना क्षेत्रों में सर्वे करने का जिम्मा दिया। पहले चरण में ये छात्र जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा, मानगो, कदमा और परसुडी, जबकि सरायकेला के आदित्यपुर और गम्हरिया के लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे। इस काम के लिए दोनों ही कॉलेज के 75 छात्रों को लगाया गया है, जो अपनी रिपोर्ट सीधे डीआईजी को सौंपेंगे। वहीं डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने आम लोगों से सर्वे करने पहुंचने वाले छात्रों को सहयोग करने की अपील की। उन्होंने बताया कि इससे यह पता लगाने में सहूलियत होगा कि थाने के प्रति लोगों का नजरिया क्या है और पुलिस विभाग में आखिर क्या सुधार की गुंजाइश है। आम लोगों को उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी की रिपोर्ट गोपनीय रखी जाएगी। आजादी के 70 साल के बाद पब्लिक जो कार्यक्रम है माननीय डीजीपी सर के निर्देशानुसार डीजी कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देश के आलोक में जमशेदपुर और सरायकेला जिले के 6 थानों में पब्लिक परसेप्शंस पुलिस के बारे में क्या है, इसके संबंध में सर्वे कराने का एक कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। इसमें अर्का जैन यूनिवर्सिटी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, इन दोनों के मैनेजमेंट के छात्रों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। करीब 75 छात्र इन्वॉल्व हुए हैं और ये टोटल 6 थानों में सर्वे करेंगे। ये सर्वे सैटरडे और संडे दोनों दिन होगा। इसमें 20 क्वेश्चनार बनाए गए हैं, जिसमें पुलिस के बारे में पब्लिक क्या सोचती है, 5-5 आंसर उसमें हैं। उसमें किसी एक आंसर पब्लिक को देना है
तो मेरा आम जमशेदपुर के सभी लोगों से यह अनुरोध है कि पहला दिन जो हम लोगों का सर्वे होना है, मानगो थाना, सिद्धगोड़ा थाना, परसुडी थाना और कदमा थाना, इसके लोग जो हैं वो पुलिस को अपना इंडिपेंडेंट व्यू दें, बिना किसी दबाव में, बिना कोई बायस्ड होकर के अपना व्यू दें, क्वेश्चन का जवाब दें और जो सर्वे टीम के लोग हैं इनका वो कोऑपरेट करें। जमशेदपुर के मानगो गांधी मैदान में गांधी जयंती के मौके पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान जिले के उपायुक्त तथा जिला पुलिस कप्तान भी शामिल थे। मंत्री बन्ना गुप्ता ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर भी पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें भी उनकी जयंती पर नमन किया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि आज इस पावन मौके पर वो अपनी श्रद्धांजलि देश के महापुरुषों को अर्पित कर रहे हैं। बापू के पद चिन्हों पर आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। बापू के दिए गए आदर्शों के कारण ही आज हमारा देश इतना विकसित हो पाया है। वहीं उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नारे जय जवान जय किसान को याद दिलाते हुए कहा कि आज देश की सीमा पर जब भारत मां के वीर सपूत देश के सैनिकों को शहादत देनी पड़ती है तो देशवासियों की अंतरात्मा झकझोर जाती है, लेकिन देश के वीर सपूतों के कारण आज हमारा देश सुरक्षित है और देशवासियों को अपनी सेना पर गर्व है। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 151वीं जयंती है और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की 116वीं जयंती है। आज इस पुण्य दिन पर मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हमारे ऐसे महान योद्धा की स्मृति और उनके त्याग, उनकी बलिदान, उनके सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने की सद्बुद्धि हम सबों भारतवासियों को दे। भारत जो है वीरों का देश है, शहीदों का देश है। इसमें हमको निश्चित तौर पर हमको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को पूरी दुनिया ने आत्मसात किया, पूरी दुनिया ने सत्य अहिंसा के मार्ग को अपनाया है। आज हम लोग राष्ट्रपिता को नमन कर रहे हैं और हम जय जवान जय किसान के उस नारे को भी बुलंद कर रहे हैं, जिसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था। लेकिन थोड़ा दुख होता है जब माँ भारती के आंचल में घुसकर चीन के सैनिक जो हैं माँ भारती के आंचल में घुसकर माँ भारती के सपूतों को शहादत देने को मजबूर करते हैं, तो थोड़ा मन में वेदना पीड़ा होती है। लेकिन फिर भी हम सारे लोग मिलकर अपने प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाएंगे और चीन को भी हम जवाब देंगे और जय जवान जय किसान के नारे को भी बुलंद करेंगे। इस मौके पर जिला भाजपा ने भी प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल शाडंगी भी शामिल रहे। सभी ने बापू के आदर्शों को याद करते हुए चलने का प्रण लिया। कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह शनिवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लोयला सभागार में जमशेदपुर पुलिस द्वारा आयोजित क्रिमिनल लॉ और अनुसंधान विषय पर आयोजित कार्यशाला में 2018 बैच के प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों के कार्यों को जाना। वहीं डीआईजी ने सीआरपीसी, सीडीआर एनालिसिस, सोशल पुलिसिंग पर मौजूद सभी प्रशिक्षुओं से जानकारी साझा करते हुए कुछ विषयों पर थोड़ा और सुधार किए जाने का निर्देश दिया। वैसे विभाग में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों की कमी के सवाल पर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सीमित संसाधनों के बीच बेहतर आउटपुट देना ही कुशल प्रशासक का काम होता है। वैसे उन्होंने विभाग में तकनीक को मजबूत बनाने की वकालत की। प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों को आने वाले समय में कैसे काम करना है, उक्त कार्यशाला में इसके विस्तार से परिचर्चा की गई। वहीं डीआईजी ने कोल्हान के दूसरे जिले सरायकेला और चाईबासा में भी ऐसे कार्यशाला आयोजित किए जाने की बातें कही। टीम में जो बहाल हुए उनका फील्ड ट्रेनिंग अब लगभग समाप्त होने जा रहा है। 15 अक्टूबर के लगभग समाप्त होगा। एक तो है कि कोविड के चलते इनका बहुत सारा 5-6 महीना कोविड सेवा में चला गया, लेकिन इस दौरान इनके ट्रेनिंग में क्या इनके द्वारा सीखा गया उसका इवेल्युएशन करने के लिए ये वर्कशॉप रखा गया है।
कि हम लोगों का पर्पस है इनको ट्रेन करना है। जब ये अच्छे से ट्रेन होकर के फील्ड में जाएंगे तो दे कैन परफॉर्म बेटर। तो आज जब इनका कमी हम लोग फेसेस करेंगे, जैसे आज हमें महसूस हुआ कि वो अभी भी CDR एनालिसिस की जानकारी बहुत कम है, जबकि आजकल अधिकांश केस मोबाइल बेस्ड है। तो इसीलिए उसमें हम लोगों को इनका जो भी पोर्शन है उसको मजबूत करने की जरूरत है। SSP साहब उसको करेंगे लगातार वर्कशॉप चला करके, और इनको बेसिकली इनके जो आज का डेट में जो पुलिसिंग है, जिसमें कि सोशल पुलिसिंग भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, इस संबंध में भी जानकारी दी गई कि थाने में आप कैसे, अगर थाना प्रभारी बनेंगे तो थाने का क्या माहौल रखेंगे, थाने में लोगों को बिहेवियर किस तरह का रखना चाहिए, कैसे लोगों से बिहेव करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। और कानून की जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसलिए इनको उस पर भी फोकस करना है, क्योंकि जब तक लॉ की सही जानकारी नहीं होगी, केवल पावर्स की जानकारी होगी, अपने लिमिटेशंस की जानकारी जब तक नहीं होगी तो वो पुलिस अफसर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता।